Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं UR अनंत मूर्ति द्वारा लिखी गई एक नोवेल को जो कि है संस्कार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अब यहाँ पे संस्कार लिखा हुआ है, बट इसको जब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में R.K. रामानुजन द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी समरी डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, नोवेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग अगर बात करें ऑथर के बारे में तो UR अनंत मूर्ति, जिनका जन्म 1932 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 2014 में हुई, यानी कि 2014 में हुई, वॉज अ रिनॉन्ड कन्नड़ राइटर एंड क्रिटिक, पार्ट ऑफ द नव्या मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन कन्नड़ लिटरेचर, अ सिग्निफिकेंट फिगर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर। He wrote fiction that critically examined tradition, caste and modernity. संस्कारा, जिसको संस्कारा बोला जाता है, 1965 is his most famous novel and a landmark text in Indian literature, particularly for its deep philosophical and socio-political critique। सोशियो-पॉलिटिकल क्रिटिक। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग ऑथर की बात करें जिन्होंने इसको लिखा है, जैसे कि हमारे UR अनंत मूर्ति हैं, उनका जन्म मृत्यु हमको पता चल गया। वो बहुत फेमस जो है वो कन्नड़ के लेखक हैं और प्रतिष्ठित लेखक हैं, आलोचक हैं, क्रिटिक है। और नव्या आंदोलन जो कि आधुनिकतावाद के समय था, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें उनका मेन रोल था। उनका जो लेखन है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के परंपरा, जाति, इन सब को लेकर के ज़्यादातर लिखा जाता है। यानी कि जितनी भी वो लिखते हैं चीज़ों को, वो धर्म के रिलेटेड, कैसे एक फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने धर्म के बैरियर में आकर के बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं करते हैं। तो परंपरा, जाति, आधुनिकतावाद, इस सब संघर्ष को वो उजागर करते हैं हर एक अपने जितने भी राइटर वो लिखते हैं लेखन उसमें। अब संस्कार जो कि 1965 में उन्होंने लिखा था, वो उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस उपन्यास था, यानी कि नोवेल था, जो जातिवाद को लेकर के, धार्मिक रूढ़ियों को लेकर के तीखा सवाल उठाता है, तीखा प्रश्न उठाता है और भारतीय साहित्य में से एक मील का पत्थर माना जाता है। देखा जाए तो उस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फेमस भी जो है ये वर्क उनका हुआ था। अब बात करते हैं इस नोवेल की, संस्कार की। तो संस्कार एक ऐसा उपन्यास है, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। संस्कार इज़ सेट इन ए कंजर्वेटिव ब्राह्मण। अब ये जो है कंजर्वेटिव ब्राह्मण के बारे में ये पूरा है, जिसको अग्राहर सेटलमेंट इन कर्नाटका एंड एक्सप्लोर अ मोरल एंड स्पिरिचुअल क्रिसिस थ्रू द स्टोरी ऑफ ए रिस्पेक्टेड ब्राह्मण स्कॉलर। अब यहाँ पे एक रिस्पेक्टेड ब्राह्मण स्कॉलर की बात की गई है जिनका नाम है प्रणेशाचार्य। द नोवेल कन्फ्रंट्स थीम्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअल प्योरिटी, डेथ, डिज़ायर एंड द कोलैप्स ऑफ सोशल ऑर्डर, रिटन ड्यूरिंग a time of rising social consequences. Sanskar question the very foundation of caste-based morality and the legitimacy of ritualism in the face of human suffering. अब गाइज यहाँ क्या बोला गया है? अब यहाँ बोला गया है स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन है इस उपन्यास का, इस नोवेल का, तो संस्कार की जो कहानी है वो कर्नाटक की एक बहुत ही रूढ़िवादी मतलब जो बहुत ज़्यादा अपने नियम को फॉलो करते हैं, है ना, उस ब्राह्मण के ऊपर है, पूरे के पूरे ब्राह्मण बस्ती के ऊपर है। अग्रहार मतलब होता है कि जब पूरा चीज़ एक बस्ती, एक टोला को बोला जाता है, उसमें घटता है ये पूरा का पूरा कहानी। ये धार्मिक शुद्धता,
मृत्यु, इच्छा और सामाजिक व्यवस्था के टूटने जैसे विषयों को लेकर के है। एक गहरे नैतिक संकट को दर्शाती है। और ये जो उपन्यास है, ये जो नोवेल है, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि क्या जाति आधारित धार्मिक नियम मानवीय पीड़ा से ऊपर हो सकते हैं। यानी कि जाति ने इतने नियम बना दिए हैं कि ब्राह्मण को ऐसे करना है या उस कास्ट को ऐसे करना है, वो ऐसा नहीं कर सकता, अरे ये इसमें जाति में पैदा हो गया तो ये ऐसा कर कैसे लिया। तो क्या ये मानवीय इच्छा से ज़्यादा बड़े हो गए, मानवीय कष्ट से, मृत्यु से, पीड़ा से, क्या ये नियम ज़्यादा बड़े हैं? जो बोलते नहीं है प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो प्राण जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर वचन नहीं जाना चाहिए, तो नियम नहीं जाना चाहिए। तो ये सोच के ऊपर इन्होंने ये पूरी की पूरी नोवेल बनाई है। अब इस नोवेल में प्रमुख कुछ करैक्टर्स हैं, तो उस करैक्टर को अगर हम देखें तो सबसे पहला करैक्टर हमारे पास प्रणेशाचार्य जी हैं, जो कि एक स्कॉलर हैं, एस्थेटिक, हु एक्सपीरियंसेस आर स्पिरिचुअल एंड मोरल ब्रेकडाउन। हिज ट्रांसफॉर्मेशन इज सेंट्रल टू द नोवेल। अब यहाँ बोला गया है कि एक विद्वान है, संयमी ब्राह्मण है, बहुत धैर्यपूर्ण ब्राह्मण है, जो धार्मिक आचार को, नैतिकता का पालन करते हैं। और उपन्यास में उनके भीतर का संकट की मुख्य कथा है, मतलब पूरे के पूरे बीच में उनको संकट वो आ जाते हैं, ये उस पे ये पूरी की पूरी कथा है, मतलब ये बहुत परेशानी में आ जाते हैं। अब उसके अगला है हमारा नारायणप्पा। नारायणप्पा जो है वो भी एक बागी ब्राह्मण है। बागी ब्राह्मण मतलब जो अपने रूल्स को उतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसे ब्राह्मण है जो अपने जाति को त्याग भी नहीं रहे हैं और ब्राह्मण वाला रूल्स को फॉलो भी कर नहीं रहे हैं। वो ओपन जीते हैं, ओपन रिबेल्शन अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी। हिज डेथ ट्रिगर्ड द नोवेल्स क्राइसिस। और पूरा का पूरा उनका जो मृत्यु है वही इस नोवेल का शुरुआत बनता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो नारायणप्पा है वो मर जाते हैं इसमें शुरुआत में ही, क्योंकि उनके मरने से ही पूरी की पूरी नोवेल शुरू होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसे ब्राह्मण है जो अपने नियम निष्ठा को फॉलो नहीं करते हैं और मतलब बाकी अपना नियम निष्ठा भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपनी जाति का त्याग भी नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा चंद्री। अब चंद्री जो है वो एक लो कास्ट की विमेन है जो नारायणप्पा की पार्टनर है, यानी कि उसकी प्रेमिका है, जो एक बहुत सरल स्वभाव की है, वफादार है, लॉयल है और बहुत ज़्यादा ह्यूमनस है। ह्यूमनस मतलब बोलते हैं ना कि बहुत मानवीयता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा भरी हुई है, वो प्योर सोल है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन प्योर ब्राह्मण जैसी है, मतलब उसका जो सोल है वो ब्राह्मण से भी ज़्यादा प्योर है, क्योंकि वो इतना अच्छी स्वभाव की है। अगला है गरुड़, लक्ष्मण और आदि ब्राह्मण, यानी कि कुछ ऐसे लक्ष्मण हैं और अदर ब्राह्मण्स हैं उनके बारे में कि मतलब क्योंकि और भी तो लोग होंगे ना, तो ब्राह्मण एक तो नहीं होगा, तो कुछ लोग हैं, ये सब अनदर वो है, ये सब सेल्फिश हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के नाम पे ना आगे कुछ करना चाहते हैं, रूल्स में बंध के अपना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इनको एक मतलब फियर है कहीं ना कहीं। ये पात्र धार्मिक परंपराओं के प्रतीक है कि हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन अपने व्यवहार से वो डरते हैं। यानी कि अगर वो धार्मिक है तो ब्राह्मण के कर्म कांड करने से उनको क्यों इतनी परेशानी है। जब उनको बोला जाता है कि कुछ करो, मतलब आप ब्राह्मण हो तो आप ये करो, आप ये पूजा करो, तो वो एक तरह से छुपते हैं, बोलते हैं ना झुंड में हैं, गीदड़ के झुंड में। तो वैसे एक झुंड में उन्होंने नाम ले लिया है और दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, बट वो फियर में है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ों को, ढोंग को उजागर नहीं करते रहते हैं। अब हम लोग ये शॉर्ट समरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें तो द स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कम्युनिटी वेयर द डेथ ऑफ अ रिबेलियस ब्राह्मण नारायणप्पा थ्रू द इंटायर अग्रहारा इनटू turmoil. Narayanappa had been living in defense of Brahmin norms, drinking, eating meat, living and refusing to observe any religious customs. Despite this, he never officially disavowed his Brahmin यहाँ पे है identity when he dies. The question arises, who will perform his संस्कार, last rite, संस्कार मतलब अंतिम संस्कार. The dilemma stems from the fact that performing rites for an unrepentant sinner could pollute the ritual purity of the Brahmin community, but neglecting them
विलेट्स फंडामेंटल रिलीजियस ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो स्टोरी की शुरुआत होती है वो एक छोटे से ब्राह्मण मोहल्ले से होती है जहाँ बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं, जहाँ नारायणप्पा नामक भी एक ब्राह्मण रहता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो समाज जो है वो धार्मिक मान्यताओं से विरुद्ध जीवन जीता था, क्योंकि वो जो मतलब नारायणप्पा था वो अपने आप, वो ब्राह्मण तो था बट वो ब्राह्मण वाला कोई रूल्स फॉलो नहीं करता था, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। तो वो एक तरह से मांस खाता था, शराब पीता था, निम्न जाति की स्त्री के साथ रहता था, पूजा पाठ से इनकार करता था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो किया करता था, लेकिन उसने जो है वो कभी भी जो है वो ब्राह्मण जाति का त्याग नहीं किया। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मतलब मैं ब्राह्मण जाति को छोड़ दूं। अब ये सवाल उठता है कि जब उसका मृत्यु हो गया तो अंतिम संस्कार है उसका, तो अंतिम संस्कार करेगा कौन? क्योंकि कोई भी ब्राह्मण उसके लिए धर्म कर्म नहीं करना चाहता था, धार्मिक कर्म के लिए वो तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक पापी माना जाता है और पापी समाज में कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है। लेकिन धार्मिक कर्तव्य को टालना भी धर्म के विरुद्ध है। अब कोई ब्राह्मण ये भी नहीं कह सकता नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा दिक्कत दे देता। ठीक है, क्योंकि एक तरह से किसी चीज़ को, किसी भी धार्मिक कार्य को, अब कोई टीचर बोलेगा मैं पढ़ाऊँगा नहीं, या कोई टीचर जो है वो किसी बच्चे के सवाल को मना कर देगा बताने से कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा, तो वो रियल टीचर नहीं हुआ। ठीक है, तो वैसे ही अगर किसी ब्राह्मण को कर्म करने के लिए बोला जाएगा और वो मना कर देगा तो वो अपने कार्य को मना करना भी उनके धर्म के खिलाफ है। तो ये संकट पूरे समाज को जकड़ लेता है कि आखिर उस पापी का जो मीट मछली सब खाता है, दूसरे के लोअर कास्ट की नारी के साथ जो है वो मतलब रहता है, पूजा पाठ नहीं करता है, उसका संस्कार कौन करेगा? ठीक है, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे साथ इतना जो स्टोरी है वो पता चलता है हमें। अगला हमारा जो पैराग्राफ है उसमें हमारा प्रणेशाचार्य जो हमारे एक और ब्राह्मण हैं, जो इस सब में से सबसे समझदार ब्राह्मण हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, द मोस्ट लर्न्ड, सबसे ज़्यादा विद्वान और मॉरली यानी कि संयम रखने वाले, अपराइट ब्राह्मण इन द विलेज इज़ लुक्ड अपॉन टू फाइंड अ सोल्यूशन, नोन फॉर हिज एस्थेटिक लाइफ, devotion to the spirituals and care for his ailing wife. He embodies orthodox ideals, he consults religious texts but finds no satisfactory answer. After a sleepless night and spirituals anguish, he decides to pray at a temple. However, sometime unexpected occurs, he encounters Chandri. अब यहाँ तक हम आ गए हैं, सॉरी, हाँ, चंद्री, नारायणप्पा concubine, and in a moment of emotional collapse and desire he has a sexual encounter with her. अब सब कोई जो है वो अपना बोलते ना कि उनके ऊपर प्रणेशाचार्य जो हैं उनके ऊपर जो है वो अपना मतलब लुक फॉरवर्ड करते हैं, उनकी तरफ अपनी आइज़ को दिखाते हैं कि मतलब अब आप ही सहारा हैं, कैसे क्या करें। उनकी जो आइज़ है बिल्कुल सभी ब्राह्मण जो है वो उनके भरोसे छोड़ देते हैं। अब जो प्रणेशाचार्य हैं वो नारायणप्पा के अंतिम संस्कार की समस्या को लेकर बहुत ही गहरे मानसिक तनाव में आ जाते हैं। अब उन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथ उल्टा देते हैं, देख लेते हैं सब कुछ समाधान, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता चलता कि इसका क्या समाधान है। वे रात भर सो भी नहीं पाते हैं। फिर एकांत मंदिर में जाकर वो भगवान के मार्गदर्शन मांगने के लिए निकलते हैं। मंदिर जाते समय उनकी मुलाकात चंद्री से होती है। चंद्री वही जो उनकी प्रेमिका थी, जो जिनकी डेथ हो गई नारायणप्पा की, उनसे मिलते हैं। चंद्री बहुत रो रही होती है और विनती करती है कि कोई नारायणप्पा की मतलब संस्कार कर दे, अंतिम संस्कार कर दे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। वह प्रणेशाचार्य से मदद की उम्मीद करती है। उस मुलाकात में प्रणेशाचार्य का आत्मनियंत्रण टूट जाता है। बहुत जब वो मदद मांगती है तो उसका आत्मनियंत्रण, कहीं ना कहीं रात का माहौल होता है और वो बहुत खूबसूरत होती है, तो वहाँ पे वो अपना नियंत्रण जो है वो खो देते हैं। उस मुलाकात में प्रणेशाचार्य उनका आत्मनियंत्रण टूट जाता है और वे चंद्री के साथ एक शारीरिक यानी कि सेक्सुअलिटी इनकाउंटर्स हो जाता है विद हर, बोला था जैसे कि मैंने पढ़ते टाइम, तो उनका आत्मनियंत्रण टूट जाता है और वे चंद्री के साथ एक शारीरिक संबंध बना लेते हैं। यह उनका जीवन का पहला एक ऐसा अनुभव होता है क्योंकि वे अब तक संयम के साथ रह रहे होते हैं, ब्रह्मचर्य और धर्म का प्रतीक बने, क्योंकि ब्राह्मण को हर चीज़ से मना किया जाता था कि वो मीट मांस नहीं खाएगा, वो सोएगा नहीं, किसी स्त्री के साथ फिजिकल संबंध नहीं बनाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने उसके साथ अब कर दिया और टूट गया उनका ये चीज़।
अब क्या हुआ, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। दिस मोमेंट ऑफ ट्रांसग्रेशन शैटर्ड प्रणेशाचार्यज सेल्फ इमेज। अब ये चीज़ ने उनको झंझोर के रख दिया, अब उनको अपने आप पे जो है एक शर्म सी आने लग गई। ही बिकम्स टॉर्मेंटेड बाय गिल्ट एंड बिगेन्स अ जर्नी। उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगा और उन्होंने एक जर्नी को शुरू कर लिया। एंड फिलोसफिकल क्वेश्चन हिज आइडेंटिटी, और उन्होंने अपने ऊपर अपने ब्राह्मण होने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म, उनकी अकॉर्डिंग धर्म की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उन्होंने समझना शुरू किया। एंड द रेलिवेंस ऑफ स्पीच एंड स्पिरिचुअल्स इन रियल लाइफ, मीन वाइल इन हिज एब्सेंस द अग्रहारा फॉल्स इनटू। अब तो क्या हो गया कि उन्होंने फिर वो विलेज छोड़ दिया, उन्होंने अपना एक मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। वो अपने आप के बारे में सोचते सोचते निकल गए पीछे। वो विलेज जो है वो ब्राह्मण के साथ वहीं पे छोड़ के चले गए। द ब्राह्मण आर्ग्यू गेट इन्फेक्टेड बाय प्ले। अब ब्राह्मण समाज का अपना अलग जो भी हो रहा था, लेकिन ये अपने में चलते जा रहे थे। एंड शो साइंस ऑफ मोरल degeneration themselves, revealing that orthodoxy and social order are fragile illusions। अब ये नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठे मैं समझा दूंगी। Eventually Praneshacharya returns no longer confident in his role as a community moral leader. The novel ends ambitiously with Praneshacharya confronting the reality of his human weakness and the limitation of ritual and dogma in guiding ethical behavior। अब यहाँ क्या बोला गया है कि चंद्री के साथ संबंध बनाने के बाद जो प्रणेशाचार्य हैं उनको गहरा झटका लगता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी नैतिकता, अपना संयम, अपना धार्मिक आदर्शों को जो है वो खो दिया। वे ये समझने लगते हैं कि वे भी केवल आदर्श पुरुष नहीं हैं बल्कि एक सामान्य पुरुष अब वो बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाएँ, अपने कमजोरियों पे वो नहीं रुक पाए। ठीक है, यह कहना उन्हें उनकी पूरी पहचान पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या वे सिर्फ एक ब्राह्मण हैं, या ब्राह्मण होने का अर्थ सिर्फ कर्मकांड निभाना ही है, या कामना और मानवता धर्म से बाहर है। यानी कि अब वो सोचते हैं कि ब्राह्मण का मतलब ये, कभी कभी वो अपने लिए पॉजिटिव भी सोच रहे हैं कि गलत भी नहीं उन्होंने किया, क्या मैं अपनी इच्छाओं को दबोच के रखूँ, यही ब्राह्मण का है, क्या सिर्फ कर्मकांड ही करना ब्राह्मण का है। तो ये सब चीज़ें वो सोचते थे। और फिर उसके बाद वे गाँव छोड़कर जब निकल जाते हैं तो वे सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मिक और अपना दार्शनिक यात्रा करते हैं। वे रास्ते में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वे तांत्रिक, ग्रामवासी और अन्य सांस्कृतिक पात्रों से भी मिलते हैं और उन्हें जीवन दूसरों के पक्षों से भी समझते हैं। यानी कि इतना दिन तक तो वो अपने आप को ब्राह्मण के पक्ष से देखते थे, नहीं ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये दूसरी स्त्री, ये वो फलान ढिमकाना, लेकिन अब वो हर नज़रिए से जो है वो देख रहे हैं लोगों के जीवन को कि क्या सही है और क्या गलत है। शास्त्र, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली के साथ, अगर हर कोई नहीं बट कुछ समाज अपनी फैमिली के साथ जीता है तो गलत तो नहीं होगा। शास्त्रों से मोहभंग उनका हो जाता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे उन्हें यह महसूस होता है कि धार्मिक ग्रंथ और नियम वास्तविक जीवन की जटिलताओं को समाधान नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जैसे आप अगर अपने पार्टनर के साथ रहते हो तो अपने दुख सुख बांट सकते हो, बट जब आप अकेले रहते हो ना तो मतलब एक इंसान की कमी फील होती है। तो वो कुछ कुछ चीज़ों को फील कर रहे थे जब वो मार्गदर्शन पे निकले। वे अब शास्त्रों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जब वो चीज़ मतलब फिजिकल रिलेशन बना लिया, उसके बाद वो जब मार्गदर्शन पे निकले तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने आते हैं। इस पूरी यात्रा में वे समझते हैं कि धर्म और नैतिकता का मूल्य केवल किताबों से नहीं बल्कि व्यवहार और संवेदनशीलता में है। और उन्होंने जो चंद्री के साथ किया वे सामाजिक दृष्टि से शायद पाप हो सकता है, पर मानवीय दृष्टि से वो एक सच्चा अनुभव था। अगर किसी प्रेमी और प्रेमिका में हो जाए तो ये गलत नहीं होगा। इन्होंने ये चीज़ों को सोचा। अब जब वे वापस गांव लौटते हैं, अब वो बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं। वो जब देखते हैं तो ब्राह्मण में आपसी कलह हो रहे हैं, डर है उनमें, ढोंग साफ दिखता है, सब एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं। अब प्रणेशाचार्य भी पहले के जैसे नहीं हैं। वे ना तो कहीं ना कहीं स्वयं को नेता मानते हैं, लीडर भी नहीं मानते, और ना ही वो धर्म के रक्षक मानते हैं। और उपन्यास एक खुले अंत की तरह होता है, यानी कि ओपन एंडिंग होती है। वे स्वयं से प्रश्न करते ही रह जाते हैं और लेकिन कोई निश्चित रूप से कोई आंसर उनको नहीं मिलता। 100 रंग के सवाल और 100 रंग के जवाब मिलते हैं, लेकिन कोई निश्चित उनको नहीं मिलता। ठीक है, निष्कर्ष यही होता है कि चंद्री से जो संबंध उनका बनता है उससे कहीं ना कहीं उनका नैतिक पतन नहीं था, वो अनुभव था। उन्होंने
उन्होंने अपनी आत्म खोज किया, उन्होंने अपने आप को खोजा और अपना मानवीयता को खोजा, पहला कदम उठाया। इससे उनकी बाहरी धार्मिकता टूटती है, लेकिन भीतर के अंदर वो अपने लिए सोचना शुरू करते हैं, जहाँ धर्म, कर्म और ज्ञान को भी एक पूर्ण परिभाषा मिलती है। ठीक है, अब कुछ अगर थीम्स के बारे में हम जाने इसके उपन्यास के, इस नोवेल के, तो पहला है रिचुअल वर्सेस मोरालिटी, यानी कि रीति और नैतिकता। तो द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नोवेल इज़ बिटवीन, सबसे पहले जो उनका नीति था, उनका जो नियम था, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इनएबिलिटी टू परफॉर्म। नारायणप्पा, कहीं ना कहीं नारायणप्पा ने उनका नियम रूल्स को नहीं फॉलो किया था, इसीलिए संस्कार करने में इतनी दिक्कत हुई। लास्ट राइट्स विदाउट ब्रेकिंग कास्ट रूल एक्सपोजेस द लिमिट्स ऑफ रिलीजियस डोगमा। ठीक है, तो उपन्यास धार्मिक कर्मकांड और नैतिक जिम्मेदारी के टकराव को दिखाता है। नारायणप्पा ने अंतिम संस्कार को लेकर के उठी दुविधा वो यही है कि उसने कभी ब्राह्मण के नियम को फॉलो नहीं किया, अगर वो कर लेता तो शायद इतनी दिक्कत होती नहीं। अगला है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे इसलिए नहीं ये फॉलो किया, जैसे बाद में प्रणेशाचार्य को ये रियलाइज़ हुआ कि सब चीज़ जो है वो धर्म कर्म ही नहीं होता, अपने सेल्फ भी, अपने लिए भी जीना ज़रूरी है, वो शायद उसने पहले ही समझ लिया। ठीक है, अब अगला है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि पहचान का जो संकट आता है, खुद के लिए पहचान देना। तो प्रणेशाचार्य के भीतर का जो संघर्ष था वो सामाजिक भूमिका पर सवाल उठाता है, जिसे उन्होंने जन्म से स्वीकार किया था। अब वो क्यों नहीं इन सब चीज़ों को जल्दी स्वीकार कर पा रहे थे, क्योंकि वो ब्राह्मण कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ था, तो बचपन से ही उनको वही सिखाया गया था, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रहे थे, उनके मन में वो इतना संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, अगला है कास्ट एंड हाइपोक्रेसी, यानी कि जाति और पाखंड। ब्राह्मण बाहरी रूप से शुद्धता का दावा करते हैं, परंतु अंदर से वे नैतिक रूप से खोखले हैं। नारायणप्पा कम से कम ईमानदार है, चाहे वह परंपरा को तोड़ता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण बहुत अच्छे होते तो कहीं ना कहीं जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो वो क्यों संस्कार के बिना उसको छोड़ रहे हैं, अपना धर्म कर्म ना जाए, लेकिन वो इंसान पड़ा है, उसकी प्रेमिका रो रही है कि उसका धर्म कर्म कर दो, लेकिन कोई नहीं अपना धर्म कर्म नष्ट करना चाहता है, कोई उसका संस्कार नहीं करना चाहता। अगर मन से वो अच्छे होते तो वो करते, तो कहीं ना कहीं वो लोग पाखंड कर रहे हैं, अंदर से वो लोग ईमानदार ब्राह्मण नहीं हैं। अगला है ह्यूमन डिज़ायर एंड फैलिबिलिटी, यानी कि कामना और मानवीयता। तो जो ये नोवेल में इच्छा को पाप नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति माना गया है। प्रणेशाचार्य का गिरना वास्तव में उन्हें अधिक मानवीय बनाता है। ठीक है, कि उनके अंदर भी अब जब वो बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गए, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, और जब वो भी आई उसके पास और वो भी उससे विनती करने लग गई, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन डिज़ायर को शो करता है जब उन्होंने एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। अगला है 5 ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी कि अस्पष्टता और प्रश्न चिन्ह। जो नोवेल का अंत है निश्चित नहीं है, क्योंकि कुछ भी अंत में जो है वो स्थायी उनको आंसर नहीं मिला। यह पाठक को नैतिक सोच के लिए उकसाता है, कोई आसान समाधान नहीं देता, यानी कि अंत में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि इंसान को अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, अपना नियम फॉलो करना चाहिए, या जो अपना मन करे वो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंत में जो प्रणेशाचार्य हैं वो भी कंफ्यूज ही रहते हैं, उनको भी कोई निश्चित रूप से आंसर मिलता नहीं है। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट कोट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट कोट हमारे पास यहाँ दिया गया है। इम्पॉर्टेंट कोट है, व्हाट इज सिन, पाप क्या है, व्हाट इज वर्च्यू, पुण्य क्या है, हु डिसाइडेड इट, इसको डिसाइड कौन करेगा, इसका निर्णय कौन लेगा। ठीक है, अगला है द agony of a man who cannot escape his own conscience is greater any punishment। बोला है जिस व्यक्ति की आत्मा उसे माफ़ नहीं कर पाती उसकी पीड़ा किसी भी सज़ा से बड़ी होती है। ठीक है, जिस व्यक्ति की आत्मा उसे माफ़ नहीं कर पाती, यानी कि आत्मा ही उसको माफ़ नहीं कर पा रही है, उसकी पीड़ा किसी भी सज़ा से बड़ी नहीं होती है। अगला है अ मैन इज़ नॉट प्योर बाय बर्थ बट बाय एक्शन। कोई भी इंसान जो है वो बर्थ से नहीं अपने एक्शन से प्योर बनता है, यानी कि ब्राह्मण समाज में है तो वो शुद्ध है और दूसरे लोअर कास्ट में तो वो ऐसा वैसा है, तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।